Hello students, I am Ankit Borana, your maths teacher. Welcome all of in Envira Online Educations. So in the previous part we have discussing about the chapter number 7. In this part we are discussing about the derivative of the parametric function. Okay, what is the parametric function? What is the equation of the parametric function? And how you define the derivative of the parametric function. ठीक क्लियर? तो इस पार्ट में अपन लोग डिस्कस करेंगे कि किसी पैरामीट्रिक फंक्शन का आप कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो. तो फर्स्टली मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द पैरामीट्रिक फंक्शन. क्लियर? तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो आप जाके पहले प्रीवियस पार्ट को देखिए ताकि आपको डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन आपको पास में कंप्लीट थोड़ा क्लियर हो सके, ताकि वो बिकॉज आपके पास में ये फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास में 12th में आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस के बारे में डीपली पढ़ना स्टार्ट करते हो, जो तुम्हारे ग्रेजुएशन लेवल तक तुम्हारे और मास्टर लेवल तक आपके क्या होती है, काम आती है. क्लियर? तो फर्स्टली अपन देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसमें 7 आपके पास चैप्टर नंबर 7 चल रहा है. 7.4 को अपन लोग स्टार्ट करेंगे आज. इसमें अपन डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज द पैरामीट्रिक फंक्शन? क्लियर? देखो आपने प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप लोगों ने डिस्कस किया, आपके सामने जो भी इक्वेशन आपके पास में गिवन थी वो ऑलवेज एक्स एंड वाई की फॉर्म में आपके पास होती थी, और आप क्या करते थे, उससे dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करते थे. क्लियर? आपके पास में जो वैल्यू होती थी या इक्वेशन जो आपके पास होती थी वो हमेशा x एंड y की फॉर्म में आपके पास होती थी. जैसे आपको गिवन होता था हमेशा आपके पास में कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल में c आपके पास में. तो इस टाइप की इक्वेशन जो भी आपके पास में थी वो हमेशा x और y की फॉर्म में आपको गिवन होती थी. क्लियर? बट पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं पहले वो देखते हैं, फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन किस टाइप की होती है उसका आपके पास में डिफरेंट प्रीवियस पार्ट से उसका लिंक कैसे है, वो अलग कैसे है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्टली व्हाट इज द पैरामीट्रिक फंक्शन आपके पास में, व्हाट इज द पैरामीट्रिक फंक्शन. तो देखो ध्यान दो, if x is a function of t and y is also a function of t. If we have given x is a function of t and y is also a function of the t, then t is called as the parametric function. Then t is called as parametric function. Parametric function. Clear? If we have given x and y both are the function of t, then t is called as the parametric function. And a type of equation in which t as the function of the x and y is called as the parametric equation. Clear? So then t is called as the parametric function, and this type of equation is called as parametric equation. So you have clear what is the parametric function and what is the parametric equation. Now how to find out the derivative of parametric function? So let's suppose if we have given the value of x in the form of the t and value of y in the form of the t, and we have to find the value of dy upon dx. तो सिंपली अगर आपके पास में x की वैल्यू t की फॉर्म में गिवन हो, y की वैल्यू t की फॉर्म में गिवन हो, तो आपको dy upon dx की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है. तो dy upon dx जो आपके पास होगा, dy upon dx is the derivative of y with respect to x is the dy upon dt upon dx upon dt. तो यदि किसी क्वेश्चन के अंदर आपको x की वैल्यू t की फॉर्म में गिवन है एंड y की वैल्यू t की फॉर्म में गिवन है, तो फर्स्टली वो पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया, वो इक्वेशन जो आपके पास हो गई पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गई, और उससे आपको वैल्यू पूछे dy अपॉन dx की. तो उस केस में dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करना क्या, आपको dy अपॉन dt अपॉन में dx अपॉन dt, मतलब dy का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करके अपॉन में x का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव अपन लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे. वेरी सिंपल आपके पास है. इन केस यहां पर वैल्यू इस केस में ऐसा हो कि x की वैल्यू आपको थीटा की फॉर्म में गिवन है एंड y की वैल्यू भी क्या हो, थीटा की फॉर्म में गिवन हो, देन थीटा बिकम द पैरामीट्रिक फंक्शन एंड दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन. And if we have to find the value of dy upon dx in case x and y and both are the function of the theta, then dy upon dx equal में dy upon d theta upon dx upon d theta.
क्लियर। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन इस टाइप के होते हैं, इनका डेरिवेटिव dy अपॉन dx आप इस टाइप से क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। इन केस अगर थीटा की फॉर्म में हो तो dy अपॉन dx आपके पास में क्या बन जाएगा, dy अपॉन d थीटा अपॉन में dx अपॉन d थीटा। अब यहाँ पे t थीटा u किसी भी फॉर्म में आपके पास आ सकता है, बस आपको dy अपॉन dx की वैल्यू याद रखनी है कि जिस पैरामेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में आपको दे रखा हो उन दोनों फंक्शंस को आपको उसके रेस्पेक्ट में क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना, और आपके पास में dy अपॉन dx की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। क्लियर। तो बहुत सिंपल था, आपके पास में पैरामेट्रिक फंक्शन आपके पास में क्या होता है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे 7.2 एक्सरसाइज को, वन बाय वन मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए 2 सेकंड के लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो पैरामेट्रिक फंक्शन आपको समझ में आ गया है, dy अपॉन dx आपको कैसे फाइंड आउट करना है पैरामेट्रिक फंक्शन में, वो भी आपके क्लियर है। एक्सरसाइज 7.4 में स्टार्ट करता हूं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सामने बोर्ड के ऊपर आपके लिए लिख दिया है। फर्स्ट आपको गिवन है, फर्स्ट का a गिवन है, इफ x इक्वल में a sec t एंड y इक्वल में d tan t, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। मतलब आपको y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, एंड हियर x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज द फंक्शन ऑफ t है, t एंड बोथ आर t इज द पैरामेट्रिक फंक्शन आपके पास में, और ये इक्वेशन जो आपके पास में वो किसकी हो गई आपके पास में, पैरामेट्रिक इक्वेशन आपके पास में हो गई। अब अगर आपको dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो dy अपॉन dx आपके पास में क्या होगा उसको देखते हैं अपन लोग। तो dy अपॉन dx, if y and x are both are function of the t, then dy upon dx equal में dy upon dt के होल डिवाइड में dx upon dt। क्लियर। तो आपको y को भी x के साथ t के साथ डिफरेंशिएट करना है, और x को भी क्या करना है आपको t के साथ डिफरेंशिएट करना है। तो dy upon dx इक्वल d upon dt y आपके पास में कितना है, b tan t आपके पास में कि होल डिवाइड में d अपॉन dt a से t। क्लियर। नेक्स्ट देखो, b इज द कांस्टेंट वैल्यू, वो ब्रैकेट के बाहर आ गई। tan t को t के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया आपने, डिफरेंशिएट किया। तो जैसे tan x का x के रेस्पेक्ट में sec इसकी और x क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, सेम केस में tan t का t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डेरिवेटिव sec इसकी और t डिवाइड के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई। sec t का t के रेस्पेक्ट में आपके पास में क्या होगा, sec t मल्टीप्लाई बाय tan t। क्लियर। एक sec को क्या कर दिया आपने, कैंसिल कर दिया। तो b अपॉन a मैंने अलग से लिख दिया कांस्टेंट फंक्शन को। अब यहां पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sec t डिवाइड बाय tan t आपके पास। नेक्स्ट b अपॉन a का b अपॉन a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec t, 1 अपॉन cos t, and what is the value of tan t, sin t divided by cos t। cos t से cos t क्या हो गया, कट हो गया, तो b अपॉन a मल्टीप्लाई 1 अपॉन sin थीटा। तो b अपॉन a मल्टीप्लाई 1 अपॉन sin t आपके पास में, and 1 अपॉन sin t become the cosec t। तो b अपॉन a cosec t your final answer and the value of dy upon dx। तो dy upon dx इक्वल में b upon a cosec t आपके पास में। क्लियर। सिंपली कैसे फाइंड आउट किया आपने, dy upon dx का फॉर्मूला होता है dy upon dt डिवाइड बाय dx upon dt। आपने y को t के रेस्पेक्ट में ऊपर डिफरेंशिएट कर दिया, डिवाइड में x को t के रेस्पेक्ट में कर दिया, उसको सिंपलीफाई किया, और आपके पास वैल्यू क्या आ गई, b अपॉन a cosec t। तो फर्स्ट का a बहुत सिंपल था, क्लियर हो गया सबको। सेकंड अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड आपको गिवन है यहां पर कि इफ x इक्वल में log t प्लस sin t एंड y इक्वल में e की पावर t प्लस cos t, then both equations are the parametric equation and we have to find the value of dy upon dx। then value of dy upon dx इक्वल में dy डिवाइड बाय dt के होल डिवाइड में dx अपॉन dt। मतलब y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो ऊपर की तरफ, और x को t के रेस्पेक्ट में नीचे की तरफ क्या कर दो आप, डिफरेंशिएट कर दो। तो d अपॉन dt, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, e की पावर t प्लस cos t डिवाइड करते हैं d अपॉन dt आपके पास में यहां पर। नेक्स्ट log t प्लस sin t, log t प्लस sin t। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर t विद रेस्पेक्ट टू t। तो e की पावर t का e की पावर t आपके पास में cos t का आपके पास हो गया माइनस sin t के होल डिवाइड।
log t बिकम 1 अपॉन टी एंड sin t इक्वल में प्लस का cos t। क्लियर? तो e की पावर t माइनस sin t होल डिवाइड में t एलसीएम 1 प्लस t मल्टीप्लाई cos t इक्वल t चला गया ऊपर की तरफ, तो t मल्टीप्लाई e की पावर t माइनस sin t होल डिवाइड में आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1 प्लस टी मल्टीप्लाई cos t। क्लियर? तो ये आपके पास में क्या बन गया, इसका आंसर बन गया। क्लियर? तो सिंपली आपने dy अपॉन dx क्या कर ली, वैल्यू फाइंड आउट कर ली, dy अपॉन dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt फॉर्मूला पुट कर। क्लियर? तो सिंपली आपको समझ में आ गया किस टाइप से करना आपको। क्लियर? तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए पोर्शन आपको गिवन है x इक्वल में log t एंड y इक्वल में e की पावर t प्लस cos t। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। तो वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx इक्वल में, बिकॉज बोथ आर द पैरामीट्रिक फंक्शन, तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी, dy अपॉन dt होल डिवाइड dx अपॉन dt। तो क्या करना आपको, ऊपर की तरफ y को t के रेस्पेक्ट में क्या कर देना, डिफरेंशिएट कर देना। तो d अपॉन dt ब्रैकेट ऑफ आपके पास में वैल्यू क्या आ गई, e की पावर t प्लस cos t होल डिवाइड d अपॉन dt ब्रैकेट ऑफ log t आपके पास में। तो क्या किया आपने, e की पावर t को t के रेस्पेक्ट में किया, तो e की पावर t cos t का क्या हो गया आपके पास में, माइनस का sin t होल डिवाइड में log t का t के रेस्पेक्ट में किया, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन t। तो t को ऊपर भेज दिया आपने, तो dy अपॉन dx की जो सिंप्लीफाई वैल्यू आपके पास हुई t मल्टीप्लाई ब्रैकेट e की पावर t माइनस sin t। बहुत सिंपल था, इजीली आपने इसको सोल्व कर लिया। क्लियर? बहुत सिंपल आपके पास में। सेकंड अपन लोग सोल्व करते हैं। सेकंड का सेकंड, इफ x इक्वल में a cos थीटा एंड y इक्वल में b sin थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। तो यहां पर देखो ध्यान दो, x is the function of theta and y is the function of theta. So theta is parametric function and both equation are the parametric equation. अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx आपके पास में क्या होगा, dy अपॉन d थीटा होल डिवाइड में dx अपॉन d थीटा आपके पास। क्लियर? तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं, dy अपॉन dx इक्वल, तो d अपॉन d थीटा ऑफ y, y बिकम आपके पास वैल्यू क्या है, b sin थीटा होल डिवाइड में d अपॉन d थीटा a cos थीटा। नेक्स्ट, अगर b को sin थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो b कांस्टेंट वैल्यू बाहर आपके पास में आ गई, और sin थीटा का आपके पास में कितना हो गया, cos थीटा होल डिवाइड में a cos थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो a का a और cos थीटा की आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का sin थीटा आपके पास में। तो वैल्यू क्या बन गई, माइनस b अपॉन a मल्टीप्लाई cos थीटा अपॉन sin थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा अपॉन sin थीटा, इट इज द cot थीटा। तो आपके पास में dy अपॉन dx इक्वल में माइनस b अपॉन a cot थीटा। तो वेरी सिंपल, बहुत क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। तो आपको dy अपॉन dx की क्या करनी थी, वैल्यू निकालनी थी, फॉर्मूले अपना फॉर्मूला पुट किया और क्या कर दिया, उसको सोल्व कर दिया। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है, थर्ड का ए पार्ट गिवन है कि इफ x इक्वल में cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इक्वल में sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। तो यू हैव to find the value of dy upon dx. तो simplify आपको x is the function of theta and y is the function of theta, then both equation are the parametric equation and we have to find the value of dy upon dx. तो dy upon dx equal, तो dy upon dx equal dy upon d theta whole divide में dx upon d theta। क्लियर? तो dy अपॉन dx इक्वल में dy अपॉन d थीटा के होल डिवाइड में dx अपॉन d थीटा। तो dy अपॉन dx इक्वल में d अपॉन d थीटा ब्रैकेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इक्वल में sin थीटा माइनस sin 2 थीटा होल डिवाइड d अपॉन d थीटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा आपके पास में। क्लियर? cos 2 थीटा इक्वल, देखो अब sin थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में क्या कितना हो गया आपके पास वैल्यू cos थीटा माइनस
साइन 2 थीटा को क्या किया, थीटा के रेस्पेक्ट में किया, तो विद द यूज ऑफ द चेन रूल साइन 2 थीटा कितना होगा cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा 2 थीटा का वापस क्या कितना आ गया आपके पास में 2 डिवाइड क्या cos थीटा का किया थीटा के रेस्पेक्ट में, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई माइनस साइन थीटा, नेक्स्ट माइनस cos 2 थीटा मेरे पास क्या बन गया आपके पास में प्लस का sin 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास में, नेक्स्ट dy अपॉन dx इक्वल, तो cos थीटा माइनस 2 टाइम ऑफ cos 2 थीटा आपके पास में, cos 2 थीटा आपके पास में, नेक्स्ट माइनस sin थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin 2 थीटा, क्लियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, वेरी सिंपल, आपके पास में क्या करना है आपको थीटा के रेस्पेक्ट में कर देना है, वैल्यूज पुट कर देनी है आपको यहाँ, नेक्स्ट आपको गिवन है x इक्वल में थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल में a ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा, तो x इक्वल में थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहां से आपको dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो dy अपॉन dx क्या होगा आपके पास में dy अपॉन d थीटा होल डिवाइड में dx अपॉन d थीटा, तो dy अपॉन d थीटा होल डिवाइड में dx अपॉन d थीटा, तो dy अपॉन dx इक्वल में d अपॉन d थीटा ऑफ y फंक्शन, तो y इक्वल में a ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा होल डिवाइड d अपॉन d थीटा ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा, नेक्स्ट dy अपॉन dx इक्वल, तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, a इज द कांस्टेंट वैल्यू, तो a का a आपके पास में 1 का आपके पास होता है कितना 0, cos थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे कितना आएगा माइनस का sin थीटा होल डिवाइड क्या था थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में किया कितना हो गया 1 माइनस sin थीटा का करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में cos थीटा, तो dy अपॉन dx इक्वल में माइनस a sin थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos थीटा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इक्वल में माइनस a sin थीटा डिवाइड 1 माइनस cos थीटा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे आपके पास पैरामीट्रिक के ऊपर, तो मैंने 3 क्वेश्चंस तो कंप्लीट कर दिए, जल्दी से आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है, ए पार्ट को अपन लोग सोल्व करते हैं, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 12 7.4 x इक्वल में sin क्यूब t डिवाइड बाय रूट cos 2t इक्वल में y cos क्यूब t डिवाइड में रूट में cos 2t आपके पास, क्लियर, तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है dy अपॉन dx की, तो dy डिवाइड बाय dx आपके पास, डिवाइड बाय dx आपके पास में, तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो t के रेस्पेक्ट में तो dy अपॉन dt होल डिवाइड में dx अपॉन dt आपके पास, तो dy अपॉन dx इक्वल में dy अपॉन dt के होल डिवाइड में dx अपॉन dt, तो इसको आपने इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया फर्स्ट बोल दिया। नेक्स्ट वन आपके पास में मैं अलग अलग क्या करता हूँ रेस्पेक्ट में क्या करता हूँ t के रेस्पेक्ट में इनको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो फर्स्टली मैंने यहाँ पे वैल्यू ली y की, तो y इक्वल में cos क्यूब t डिवाइड में रूट cos 2t, क्लियर, इसको क्या करना है आपको t के रेस्पेक्ट में क्या करना है डिफरेंशिएट करना, तो y को जब t के रेस्पेक्ट में करोगे वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में dy अपॉन dt, यहां पर देखो ft अपॉन gt वाली फॉर्म आपको दिख रही है, तो a अपॉन b वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, तो वो क्या होता है आपके पास में नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, तो cos 2t का होल स्क्वायर, नेक्स्ट रूट के अंदर cos 2t, तो cos 2t d अपॉन dt ऑफ cos क्यूब t माइनस नेक्स्ट आपके पास cos क्यूब t d अपॉन dt ऑफ रूट cos 2t आपके पास, तो ये सबको क्लियर है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है प्रीवियस पार्ट के अंदर। तो नेक्स्ट देखो रूट cos 2t आपके पास में, cos क्यूब t को क्या किया आपने डिफरेंशिएट किया, तो फर्स्टली x की पावर n से चेन रूल से मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 3 cos स्क्वायर t, नेक्स्ट वापस cos t का आपने क्या मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई माइनस sin t माइनस cos क्यूब t मल्टीप्लाई
रूट ऑफ cos 2t, तो रूट एक्स का आपके पास में क्या होता है 1/2 रूट एक्स, आपके पास क्या होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो 1 डिवाइड बाई 2 रूट cos 2t, आपके पास रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। नेक्स्ट जो रूट के अंदर वैल्यू उसको वापस डिफरेंशिएट किया, तो cos 2t को करोगे तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी माइनस का sin 2t, तो ये बन गया मेरे पास में प्लस sin 2t, वापस 2t का करो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी आपके पास में। तो इसके होल डिवाइड के अंदर आपके पास वैल्यू क्या बन गया आपके पास में cos 2t, तो 2 से 2 क्या हो गया कट हो गया आपके पास में। नेक्स्ट देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं आपके पास में, वो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं, तो dy अपॉन dt की सॉरी आपके पास में ऊपर देखो रूट cos 2t को मैं एलसीएम ले रहा हूं, साथ में उस फंक्शन को मैं नीचे की तरफ ट्रांसफर भी कर रहा हूं, क्लियर। अब जब रूट cos 2t को एलसीएम लोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी -3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t आपके पास, क्लियर। इस वैल्यू को रूट लेगा एलसीएम लिया आपने, प्लस sin 2t मल्टीप्लाई cos क्यूब t होल डिवाइड के अंदर cos 2t की पावर 3/2, ये वैल्यू नीचे की लेके आए, इसकी पावर आपके पास में 1 है, तो 1 + 1/2 बिकम द 3/2, क्लियर। अब इसमें देखो कॉमन क्या वैल्यू आपके पास आ सकती है, उस वैल्यूज को क्या ले लेते हैं अपन कॉमन ले लेते हैं आपके पास में, क्लियर। तो देखो cos क्यूब t sin t, इसको बाद में सिंपलीफाई कर लेंगे, अपने dy अपॉन dt अपन लोगों ने पहले फाइंड आउट कर लिया। अब dx अपॉन dt अपन फाइंड आउट करते हैं, जब वैल्यूज को पुट करेंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन में, फिर उनको आगे और सॉल्व कर लेंगे अपन, क्लियर। तो x गिवन है, नेक्स्ट आपको x गिवन आपको यहाँ पे कितना है sin क्यूब t डिवाइड में रूट cos 2t आपके पास, sin क्यूब t डिवाइड में रूट में cos 2t। अब x को आपने t के रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट, तो dx अपॉन dt इक्वल नीचे वाली वैल्यूज का क्या हो गया आपके पास में होल स्क्वायर, तो नीचे वाली वैल्यू का आपके पास हो गया होल स्क्वायर, तो मेरे पास वैल्यू क्या बन गया आपके पास में cos 2t आपके पास। नेक्स्ट को रूट वाले cos 2t को आपने मल्टीप्लाई किया, रूट वाले cos 2t को आपने मल्टीप्लाई किया d अपॉन dt ऑफ sin क्यूब t, sin की पावर 3t को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 3 sin स्क्वायर t cos t आपके पास, क्लियर, माइनस। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू सेम टू सेम, तो sin क्यूब t सेम टू सेम, इस वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट किया, तो इसको करोगे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 1/2 रूट cos 2t आपके पास, और मल्टीप्लाई के अंदर आपके पास वैल्यू क्या आएगी 2 टाइम्स ऑफ माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, तो 2 टाइम ऑफ sin 2t आपके पास, क्लियर। नेक्स्ट देखो dx अपॉन dt आपके पास, क्या किया आपने 2 से 2 कैंसिल, रूट cos 2t को लिया एलसीएम, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपके पास होगा, तो 3 sin स्क्वायर t cos आपके पास में वैल्यू क्या आएगी cos t मल्टीप्लाई के अंदर cos 2t प्लस sin 2t मल्टीप्लाई sin क्यूब t होल डिवाइड के अंदर, होल डिवाइड में ये जो पावर नीचे आएगी मेरे पास क्या बन जाएगी cos 2t की पावर 3/2, cos 2t की पावर आपके पास में क्या बन गया आपके पास में 3/2, तो cos 2t की पावर आपके पास में बन गया आपके पास में 3/2 आपके पास में। नेक्स्ट देखो इस ये वाली वैल्यू आ गई dx अपॉन dt के आपके पास, dx अपॉन dt के आपके पास। अब करना क्या आपको dy अपॉन dx निकालना, तो dy अपॉन dx क्या होता है आपके पास में dy अपॉन dt होल डिवाइड में dx अपॉन dt आपके पास, dy अपॉन dx क्या होगा dy अपॉन dt के होल डिवाइड में dx अपॉन dt। अब dy अपॉन dt की वैल्यू ये है और dx अपॉन dt की वैल्यू है, जब इन दोनों में इसमें डिवाइड देखो तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू तो क्या हो गई कट हो गई, और मैं न्यूमरेटर वाली वैल्यू को क्या करता हूं यहाँ पे पुट करता हूं। फर्स्ट क्या आपने dy अपॉन dt लिखा, तो ऊपर वाली वैल्यू आपके पास में क्या है माइनस में 3 cos स्क्वायर t मल्टीप्लाई sin t मल्टीप्लाई cos 2t प्लस sin 2t
मल्टीप्लाई कोस क्यूब टी। डिवाइड के अंदर 3 टाइम ऑफ साइन स्क्योर टी मल्टीप्लाई में आपके पास में क्या आएगी कोस टी मल्टीप्लाई कोस 2t आपके पास मल्टीप्लाई में वैल्यू क्या आएगी आपके पास में कोस 2t आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट प्लस में साइन 2t मल्टीप्लाई बाय साइन क्यूब टी आपके पास। क्लियर ये वाला। अब देखो करना है क्या आपको, इसमें आप लोग आगे इसको सोल्व करना है। एक बार ऊपर देखो, एक बार ऊपर जो वैल्यू कॉमन आ रही है उनको कॉमन लो, नीचे जो वैल्यू कॉमन आ रही है उनको कॉमन लो, तो जो वैल्यू कट आप कर सकते हो उन वैल्यूज को कट कर दो और फाइनल आपके पास आंसर कितना जाएगा dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूं, आगे आप इसको सिंप्लीफाई करके सोल्व करना है। बस पता होना चाहिए आपको करना कैसे। आपको करना क्या है, अगर dy अपॉन dx आपको फाइंड आउट करना है तो dy अपॉन dt के होल डिवाइड में dx अपॉन dt आपको लिखना है, डिफरेंशिएट करना उन सबको और क्या कर देनी है वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट कर देनी। क्लियर आप लोगों को सबको। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फोर्थ का भी। देखो फोर्थ का है मैंने जो आपको स्किप किया है वहां आगे आप सोल्व करना, सिंपली आपसे हो जाएगा, डरने वाली बात नहीं है। क्लियर। बोर्ड पे थोड़ा स्पेस कम था तो मैंने उसको आपके लिए स्किप कर दिया, जो मेन पोर्शन है मैंने उसको डिफरेंशिएट करना आपको बता दिया कैसे करना था। क्लियर। फोर्थ के बी के अंदर x इक्वल टू दे रखा है a ब्रैकेट cos t प्लस log tan t अपॉन 2 y इक्वल में गिवन है a sin t। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। both x and y is the function of t, so both equations are the parametric equation आपके पास में। और dy upon dx अगर आपको फाइंड आउट करना है तो dy upon dx इक्वल में क्या होगा dy upon dt होल डिवाइड बाय dx upon dt आपके पास में। क्लियर। तो फर्स्टली मैं क्या करता हूं, दोनों फंक्शंस को अलग अलग क्या करता हूं डिफरेंशिएट करता हूं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिया x को, तो x इक्वल में a ब्रैकेट cos t प्लस log tan t अपॉन। तो इसको क्या करना है आपको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये मेरे पास हो गया dx अपॉन dt। a आपके पास में कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट आपके पास में रहेगा cos t का t के रेस्पेक्ट में क्या मेरे पास वैल्यू होगी माइनस का sin t प्लस। अब देखो यहाँ पर, अब आपको यहाँ पे क्या करना है अप्लाई करना है आपके पास में कौन सा रूल आपके पास में चेन रूल। तो log इस पूरे को x माना, log x का क्या होता है आपके पास में 1 अपॉन x आपके पास। नेक्स्ट आपके पास में tan x का करो, tan x का करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी sec स्क्वायर x आपके पास। वापस t बाई 2 का क्या मेरे पास कितना आ गया 1 अपॉन 2। क्लियर। तो चेन रूल सिंपली अगर पता होगा तो बहुत ही इजी वे में आप इसको सोल्व कर लोगे। क्लियर। अब देखो a का a माइनस साइन t का माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं देखो 1 अपॉन टेन टी बाई 2 को, अब इसको आप साइन अपॉन कॉस लिखोगे तो cos t बाई 2 चला गया ऊपर, तो cos t बाई 2 डिवाइड में sin t बाई 2 मल्टीप्लाई क्या। क्लियर। ये sec स्क्वायर t बाई 2 मेरे पास ये बन गया 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2। तो एक cos t बाई 2 से एक cos t बाई 2 क्या कर दिया आपने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट देखो a का a माइनस साइन t का माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2 बना आपके पास में 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2। अब देखो ये 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2, तो ये फॉर्मूला आपके बारे में पढ़ा होगा sin 2x इक्वल में 2 sin x cos x। तो आप अगर आप sin x को फॉर्मूला बनाओ उसी फॉर्म में तो sin x इक्वल में होता है 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। तो ये फॉर्मूला अगर मैं x को t से रिप्लेस कर दूं तो sin t इक्वल में क्या होगा 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2। तो मेरे पास किसका फॉर्मूला बन गया आपके पास ये वाला, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया किसका sin t का। तो 1 प्लस 1 अपॉन sin t। नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या लिया sin t को लिया एलसीएम, sin t को आपने क्या ले लिया यहाँ पर आपके एलसीएम ले लिया। तो a का a आपके पास में ब्रैकेट के अंदर sin t आपके पास में आ गया एलसीएम। ऊपर मेरे पास में क्या बना माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1
माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। अब देखो इसको आप किस टाइप से लिखोगे, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 या बोलूं या 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बोलूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी आपके पास में क्या होता है, cos 2t आपके पास होता है। क्लियर, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया, a का a, ये मेरे पास बन गया cos 2t डिवाइड के अंदर sin t आपके पास। सो वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt इक्वल में a ब्रैकेट cos 2t डिवाइड बाय sin t आपके पास में। ये क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, dy अपॉन dt की वैल्यू निकालते हैं। तो y इक्वल में आपको दे रखा है a sin t, y इक्वल में क्या है गिवन आपको, a sin t। तो dy अपॉन dt आपके पास यहां से क्या होगा, a cos t आपके पास हो जाएगा, सिंपल आपके पास में। एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, अब देखो dy अपॉन dx जो आपके पास में, dy अपॉन dx आपके पास में क्या है, dy अपॉन dt के होल डिवाइड में dx अपॉन dt। अब dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है आपके पास में, a cos t। अब dx अपॉन dt की आपके पास वैल्यू कितनी है, a ब्रैकेट cos 2t डिवाइड बाय आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में, sin t की आपके पास। क्लियर, ये सबको क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब a से तो क्या हो गया आपके पास में, कट हो गया आपके पास, यहाँ पर a से वैल्यू क्या हो गई, कट हो गया आपके पास। नेक्स्ट देखो, इस sin t को ऊपर की तरफ लेके चला गया, तो sin t मल्टीप्लाई cos t डिवाइड के अंदर आपके पास वैल्यू कितनी आई आपके पास में, cos 2t की, cos 2t आपके पास बचेगा, cos 2t आपके पास में, cos 2t आपके पास में बन गया, आपके पास में cos 2t आपके पास बन गया। अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो मैं क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इसमें देखो क्या होगा, 2 sin t cos t मेरे पास ऊपर की तरफ मेरे पास में क्या बन गया, sin 2t आपके पास में। तो sin 2t डिवाइड के अंदर आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम ऑफ द क्या बन गया आपके पास में, cos 2t आपके पास में, cos 2t। क्लियर, तो इसको आप आगे देखो एक बार, cos 2t आपके पास में, क्लियर, इसको आप आगे आप लोग सोल्व करना एक बार। cos 2t आपके पास बन गया आपके पास में। तो आपके पास देखो इसको सोल्व करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, tan 2t की आपके पास में, tan 2t आपके पास। तो ये आपके पास में क्या बन गया, इसका फाइनल आंसर आपके पास बन जाएगा। क्लियर, तो बहुत सिंपल आपके पास में x को डिफरेंशिएट कर दिया, y को डिफरेंशिएट किया, dy अपॉन dx दोनों वैल्यूज को पुट किया और जो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वैल्यू जो आपके पास आंसर आए वो क्या आ जाए, सिंपलेस्ट आपके पास आंसर आए। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। फिफ्थ में मैंने आपको स्किप किया है, आप लोगों के लिए आप उसको सोल्व कीजिए। आपका अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 6 नंबर देखो क्या गिवन है आपको दो इक्वेशन दे रखी है, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 इक्वल में t माइनस 1 अपॉन t एंड x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 इक्वल में t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर, देन प्रूफ दैट x की पावर 4 y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल में 1। तो इसको आपने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट आपके पास में, और ये आपके पास इक्वेशन क्या हो गया आपके पास में, सेकंड आपके पास में। क्लियर, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आपके पास हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट का देखो आप लोगों ने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट का मैंने किया स्क्वायर आपके पास में। तो इक्वेशन फर्स्ट का अगर मैं स्क्वायर करूं, मेरे पास देखो वैल्यू क्या आएगी, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 का स्क्वायर आपके पास में इक्वल t माइनस 1 अपॉन t का स्क्वायर। क्लियर, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर इधर a माइनस b का होल स्क्वायर अप्लाई किया, तो यहाँ आएगा x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x की पावर 3 एंड y की पावर 3 आपके पास आ जाएगी आपके पास वैल्यू। नेक्स्ट इसको सॉल्व किया तो t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस के अंदर 2 मल्टीप्लाई t मल्टीप्लाई 1 अपॉन t आपके पास है। क्लियर, तो यहां से t से t क्या हो गया आपके पास में, वैल्यू कट हो गया आपके पास में। तो x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x की पावर 3 y की पावर 3 आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर। अब देखो t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में कितनी है, आपके पास में x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 है। या यहाँ पर अगर मैं पुट करना चाहूँ x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 की वैल्यू मेरे पास वैल्यू कितनी है, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर।
तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस आपके पास में प्लस 2 टाइम्स ऑफ x की पावर 3, 2 टाइम्स ऑफ x की पावर 3 और y की पावर 3 इक्वल के अंदर टी स्क्वायर आपके पास में टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट को आपस में आपने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो आपके पास वैल्यू क्या बची, आपके पास वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पर 2x क्यूब y क्यूब इक्वल में 1 आपके पास है 2x क्यूब y क्यूब इक्वल में 1। अब यहां से क्या करनी है आपको, वैल्यू निकालनी x की पावर 4 y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल में 1 की। अब यहां से देखो ध्यान दो, आपको x की पावर को इंक्रीज करना है, y की पावर को डिक्रीज करना है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इस टाइप से लिखूं 2y की पावर 3 इक्वल में 1 अपॉन x की पावर 3, तो क्या मैं सही कर रहा हूं यहाँ पर, क्यों कर रहा हूं इसको ध्यान दो एक बार। जब 1 अपॉन x की पावर 3 आप लोग लिखोगे यहाँ पर 1 अपॉन x की पावर 3 लिखोगे तो क्या होगा, मेरे पास x की पावर -3 होगा, और माइनस के अंदर जो पावर होती है वो क्या होती है आपके पास में, इंक्रीज आपके पास होती है, और जो प्लस में पावर होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है जब इसको आप डिफरेंशिएट करते हो। तो ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई y की पावर 3 इक्वल मेरे पास में क्या बन गया, x की पावर आपके पास में क्या बन जाएगा, आपके पास में -3, तो x की पावर आपके पास में क्या बन गया, -3। अब इसको आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करो, देखो मेरे पास वैल्यू कितनी आती है, तो ये मेरे पास कितना आ गया, आपके पास में 6, 2 का 2 आपके पास में 2 का 2 आपके पास हो जाएगा। y की पावर 3 को करोगे तो y की पावर 3 का मेरे पास में कितना होगा, 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल में x की पावर -3 का किया आपने, तो x की पावर 3 का कितना आएगा, -3x की पावर -4, -3x की पावर -4 आपके पास में क्या हो जाएगी, वैल्यू यहां से हो जाएगी आपके पास में। देन आफ्टर देखो क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करोगे, देखो यहां पर मैंने -2 आपके पास होगा और यहां पे -2 आपके पास, क्लियर। तो ये -2 से -2 कट हो जाएगा और आपके पास यहां से वैल्यू बचेगी -1 बचेगी, क्लियर। इसको आप एक बार चेंज कर लेना, ये 2 आपके पास में कट हो जाएगा, -1 आपके पास बच जाएगा, क्लियर। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, -x की पावर 3 इक्वल में -x की पावर -3 आपके पास बचेगी। नेक्स्ट क्या करना है आपको, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट किया, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 3, तो इसको आप करोगे कैसे करना है, 3y स्क्वायर dy अपॉन dx, 3y स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस में माइनस इसको सोल्व किया तो मेरे पास क्या हो गया, +3x की पावर -4 आपके पास में। तो देखो इसको सोल्व किया आपके पास में तो कितना हुआ, देखो आपके पास में इसको सोल्व करना तो आप लोग कर लोगे, इसको सोल्व कर सकते हो आप, इसको सोल्व एक बार ट्राई करना आप लोग इसको, अगर ये आगे आपसे सोल्व हो जाए तो अच्छी बात है, बहुत सिंपल आपके पास हो जाएगा। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया किस टाइप से आपको करना है, आगे आप इसको कंप्लीट करना है। y की पावर 3 का आपके पास में कितना होगा, 3y स्क्वायर dy अपॉन dx, और माइनस ऑफ x की पावर -3 को करोगे डिफरेंशिएट, फिर वैल्यूज को ट्रांसफर करना है इजीली, आपके पास में जो वैल्यू प्रूफ करनी है ये आपके पास में आ जाएगी। गलती मत करना इसमें एग्जाम में, आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट मत करना, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट मत करना, बिकॉज इसको जब करोगे तो आपके पास में जो रिजल्ट आपको चाहिए वो आपके पास में नहीं आने वाला, बिकॉज इस दोनों केस में क्या होगी, x की पावर या तो सेम रहेगी या x एंड y की पावर डिक्रीज होगी आपके पास, बट आपको x की पावर की तो हायर चाहिए, x की पावर 4 चाहिए आपको, तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको x की पावर को नेगेटिव में कन्वर्ट करके फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर। तो इसको सोल्व कीजिए आप लोग, इजीली आप लोग कर लेंगे। और इस पार्ट में मैंने आपको डिस्कस करवाया है पैरामेट्रिक फंक्शंस का आपको कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, क्लियर। 7.4 अपन ने स्टार्ट भी की और आज ही अपन ने एंड कर दी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।